तुम हद से बड़ी हो माम, अपनी हद में रहो वरना बहुत बुरा होगा। एक बात याद रखना आप भी, सलमान भाई अब तुम्हारे नहीं रहे, शादी हो गई है उनकी। सच सच बताओ आरज़ू, कहां से आ रही है इस वक्त? अबू ऑफिस से आ रही हूँ। ऑफिस से? किसके साथ? तानिया? तानिया? तानिया उठो। तानिया, you okay? तानिया, please open your eyes. मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। जानती हूँ मेरी जिंदगी छोटी है, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स ने क्या कहा होगा, टाइम कम है मेरे पास। कोई नई बात नहीं है, सालों से मैं यही सुनती आ रही हूँ। तानिया, तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए। मैंने कब कहा कि मैं मायूस हूँ? तो बस इतना कह रही हूँ कि मैं आदी हो चुकी हूँ, ज़हनी तौर पे हर चीज के लिए तैयार हूँ। जिस तरह एक मजलूम दुखी इंसान सारी उम्र दुख तकलीफें सह सह के आदी हो जाता है, उस तरह मैं भी आदी हो चुकी हूँ। किसी चीज से डर नहीं लगता अब मुझे, मौत से भी नहीं। ऐसा तो मत कहो तानिया। और ऑनेस्टली डॉक्टर्स ने इस पर कोई मायूसी की बात नहीं की है। उन्होंने बस ये कहा है कि तुम्हें मजीद एहतियात की जरूरत है। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। अगर कोई मायूसी वाली बात नहीं की, कोई उम्मीद भी नहीं दिलाई होती। तानिया, तुम नेगेटिव क्यों सोचती? तुम्हें अल्लाह ताला पे भरोसा नहीं? तुम जानती हो अल्लाह ताला को मायूसी नहीं पसंद। अल्लाह ताला पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज इस तरह की बातें मत करो। ठीक है, नहीं करूंगी। अब बताओ क्या कहा डॉक्टर्स ने? डॉक्टर्स ने ये कहा है कि तुम्हारे लिए लंबा सफर ठीक नहीं है, तो मैं हनीमून का प्लान कैंसिल कर। देखा, मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बता रहा था तानिया, मैं जानता था तुम अपसेट हो जाओ। हाँ, अगर ये बात है तो मैं वाकई बहुत अपसेट हूँ, लेकिन इस वजह से मैं खुश भी बहुत हूँ कि तुम मेरी कितनी परवाह करते हो, कितने परेशान हो तुम मेरे लिए। सब अच्छा लग रहा है मुझे। समझ में नहीं आता कि तमाम तर कोशिशों और बेहतरीन इलाज के बावजूद तानिया की हालत में कोई इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा। मैं इन रिपोर्ट्स को नहीं मानती, नहीं मानती मैं इन रिपोर्ट्स को। खुदा के लिए कुछ कीजिए, मेरी बच्ची को बचा ले, मेरी बच्ची को बचा ले, वरना मर जाऊंगी मैं।
पता नहीं शैला हमसे क्या गुनाह सरदर्द हो गया कि अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दी। डॉक्टर कहते हैं कि वो परेशान रहती है, डिप्रेशन में रहती है, इसलिए इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। क्यों परेशान रहती है? जहां वो चाहती थी उसकी शादी कर दी, हर तरह की आराम और आसाइश उसको मैसर है, फिर किस चीज का डिप्रेशन है? मेरी यही समझ में नहीं आता। आपने बुलवाया तो? हाँ बेटा आओ, आओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेटा तानिया की कंडीशन तो तुम देख ही रहे हो। डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक उसकी यह हालत शदीद डिप्रेशन और परेशानी की वजह से है, और यही परेशानी और डिप्रेशन जो है ये उसकी इंप्रूवमेंट में रुकावट बना हुआ है। मैं तुमसे ये डिस्कस करना चाह रहा था बेटा कि क्या तुम कोई ऐसी वजह जानते हो? मैं क्या कह सकता हूँ अंकल, ये तो तानिया ही बेहतर जानती होगी। बेटा देखो, हम तुम्हें किसी चीज का इल्जाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसका शौहर होने के नाते तुम उसके नजदीक तरीन हो सकता है तुमसे उसने कोई ऐसी बात डिस्कस की हो, कोई ऐसी चीज उसके जहन में चल रही हो जिसकी वजह से वो इस सारे डिप्रेशन का शिकार हुई है। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है बेटा। बेटा उसे टाइम दिया करो, तुम उसे घुमाने फिराने ले जाया करो, उसे खुश रखा करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारी मिन्नत करती हूँ बेटा, उसे खुश रखा करो, उसकी जान बचा लो, खुदा के लिए उसकी जान बचाओ। आंटी आप ये क्या कर रही हैं? देखो सलमान, हमें तुम पे पूरा एतमाद है और हम ये चाहते हैं कि ये एतमाद हमेशा कायम रहे। देखो बेटा, तुम उसे खुश रखने के लिए हमसे जो मांगो हम देने के लिए तैयार हैं, प्लीज। अंकल आप ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा तो ना करें। मैं तानिया को खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है और मेरा फर्ज भी है। थैंक यू। क्या हुआ? क्या कह रहे थे मम्मी पापा? कुछ नहीं, बस वो एक डिस्कशन हो रही थी प्रोजेक्ट के बारे में। अच्छा, यानी अब इस घर में रात में भी ऑफिशियल मीटिंग्स हुआ करेंगी? आइंदा नहीं होंगी। तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना? अच्छा, इतना ख्याल है मेरी पसंद नापसंद का? बिल्कुल है। तानिया ऐसा करते हैं कहीं बाहर चलते हैं। अभी इस वक्त? क्यों? इस वक्त क्या है, हम दोनों मियाँ बीवी हैं। क्या बात है, बहुत चेंज लग रहे हो तुम तो। अब मैं तुम्हें ऐसा ही नजर आया करूँ। अब हम डेली बाहर जाया करेंगे, डिनर्स किया करेंगे, वीकेंड पे शॉपिंग किया करेंगे और खूब घुमा फिरा करेंगे। ये सब तुमसे मामा पापा ने कहा है मेरा दिल बहलाने के लिए। दिल बहलाने के लिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती। इंसान का दिल सिर्फ उस इंसान के साथ खुश और मुतमईन रहते हैं जैसे वो दिलो जान से चाहता हो। मैं तुम्हें चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ इतनी खुश हूँ, इतनी खुश कि मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। तानिया मैं तुम्हें बहुत खुश देखना चाहता हूँ, बहुत खुश, और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूंगा। मैं तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं देखना चाहता। तुम्हारे होते हुए मैं कैसे उदास हो सकती हूँ? चलो चलते हैं। जस्ट गिव मी 2 मिनट।
कहाँ हो तुम सलमान? कब से तुम्हारी कॉल का वेट कर रही हूँ। जल्दी से कॉल करो प्लीज। तुम्हारी बर्थडे आ रही है नेक्स्ट वीक। ये तुम्हें एकदम से मेरी बर्थडे का ख्याल कहाँ से आ गया? मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ। तो मुझे यूं बच्चों की तरह बर्थडे सेलिब्रेट करने का कुछ खास शौक नहीं है। तो ठीक है, हम लोग बड़ों की तरह सेलिब्रेट करेंगे। जैसे तुम्हारा दिल चाहे वैसे सेलिब्रेट करो। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो। ये कॉल क्यों नहीं अटेंड की? हाँ, वो मैं ड्राइव करते हुए अटेंड नहीं करना चाह रहा। देख लो कोई इम्पोर्टेंट कॉल ना हो। नहीं, घर जाके देख लूंगा। तानिया, मुझे रास्ते में से कुछ लेना है। वाइन? That's fine. मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। अब मैं भी साथ चलूं? तुम क्या करोगी आके? मैं बस फौरन ही आ जाता हूँ, ठीक है? ओके। हेलो। क्यों कर रही हो बार बार फोन मुझे? अगर सब्र और बर्दाश्त नाम की कोई चीज नहीं है ना तुम, मुझे क्यों उस मुसीबत में डाला? कैसे सब्र कर लूं सलमान? तुम्हारा रवैया दिन ब दिन मुझसे अजीब सा होता जा रहा है। तुम क्यों इग्नोर कर रहे हो मुझे? मुझे ऐसे लग रहा है मैं किसी अजनबी से बात कर रही हूँ। और उस तानिया को क्यों सर पर चढ़ा रखा है तुमने? बेहतर होगा अगर ये सवाल तुम अपने आप से। मैं तो पागल था, अंधा था, कुछ दिखाई नहीं देता था तुम्हारी मोहब्बत में, इसलिए ये अहमकाना हरकत कर बैठा। लेकिन अब मुझे होश आ गया। जब तक तानिया की जिंदगी है ना, तो मैं उसे कोई दुख दूंगा और उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि मेरे गुनाहों का अजाला हो सके और मेरे दिल को कुछ सुकून मिल सके। लेकिन तुम उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो सलमान। हाँ, करता हूँ तुमसे मोहब्बत, लेकिन कानूनी और इखलाकी तौर पे और दुनिया की नजर में वो मेरी बीवी। तुम्हारे कहने पे ना तो मैं उसे इग्नोर कर सकता और ना ही अपनी किसी बात से हर्ट कर सकता। बहुत बदल गए हो। पता नहीं उस तानिया ने तुम पर क्या जादू कर दिया है। और अब तुम उसके साथ हनीमून पर भी जा रहे हो। नहीं जा रहे हनीमून पे हम। खुश? सलमान, इतनी देर लगा दी तुमने, किससे बात कर रहे हो? मैं भी कॉल बैक करता हूँ। हेलो सलमान। अम्मी का फोन था। अच्छा, सब खैरियत है? तुम इतने घबराए हुए लग रहे हो। हाँ, सब ठीक है।
वो उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई। ओह आई सी। तुम चाहो तो हम उनसे मिलाएंगे। हाँ चल। तुम्हारा चिड़चिड़ापन और तुम्हारा हसद एक दिन मुझे ले डूबेगा, सारी दुनिया के सामने मुझे जलील कर देगा। तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है। क्या चाहती हो? मैं तानिया का ख्याल ना रखूं, उसे तवज्जो ना दूं, उसे वक्त ना दूं? मैं मानता हूं कि ये शादी एक मजबूरी और एक डील के तहत हुई, लेकिन इसमें उसका क्या कसूर है? उसे किस चीज की सजा मिले? तुम दो उसे टाइम, लेकिन लिमिट में। सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। ये उसके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। तुम मुझे उसका ख्याल रखने से नहीं रोक सकती। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सब कुछ मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे तानिया से मोहब्बत होगी, तो ऐसी कोई बात नहीं। ये सब कुछ मैं इंसानी हमदर्दी के तहत कर रहा हूं। पहले भी मेरी रवैये की वजह से उसकी सेहत पे बुरा असर पड़ा। अब मैं चाहता हूं कि जब तक वो जिंदा रहे उसे मुझसे कोई शिकायत ना हो। तुम अगर उसे इसी तरह तवज्जो देते रहे ना, तो वो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। उसको उसके हाल पर छोड़ दो। तुम तो चाहती ही है कि वो वक्त से पहले मर जाए, उसकी दौलत मेरे पास आ जाए और उसकी दौलत पे तुम ऐश करो। ये अचानक तुम में इतनी हमदर्दी और गैरत कहां से आ गई है? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेहिस और संगदिल नहीं हूं। हाँ, कुछ अरसे के लिए तुम्हारे प्यार में अंधा जरूर हो गया, लेकिन अब मुझे होश आ गया। यानी अब तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं रही? आरज़ू, तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? मुझे हमेशा तुमसे मोहब्बत रही है और रहेगी। देखो आरज़ू, मुझ पर दबाव मत डालो, वरना मैं ये ड्रामा ज्यादा देर के लिए नहीं कर सकता। और फिर तुम ही तो मुझे कहती थी कि तानिया का ख्याल रखा करो। दिमाग खराब हो गया था मेरा। जो जी में आता है तुम करो। आज से मैं रोज तानिया के पास शाम को जाया करूंगी। क्यों? क्योंकि अंकल ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं ऑफिस से रोज 2 घंटे की छुट्टी लेकर तानिया से मिलने जाऊं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी आरज़ू। तुम तो यही चाहोगे ना, तुम्हारी प्राइवेसी जो डिस्टर्ब हो। फजूल बातें मत करो। अब तो रोज शाम में तुमसे वही मुलाकात होगी। मुसीबत में फंसा दिया मुझे। You can't even imagine. उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बेचारा बहुत बुरी तरह घबरा गया था। वो सलमान जो अपने दिल की बात जुबान पे लाने से झिझकता था, अपनी मोहब्बत का एतराफ करने पे मजबूर हो गया। तुम जानती हो कि अंकल ने हायरिंग की जिम्मेदारी आंटी शैला को दे रखी है, और आंटी शैला को ये नालायक और बेकार किस्म के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम खुद को समझने क्या लगे हो? कंपनी के मालिक बन गए हो तुम। अम्मी, अब्बू कहाँ गए? गए बेटा, कहीं काम से गए। दरवाजे पे देखना कौन है बेटा। जी। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आइए। चलो। अम्मी, पप्पू आई है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आज हमारी याद कैसे आ गई? लो भला बताओ, क्या मैं अपने अकलौते भाई भाभी और उसके बच्चों को भूल सकती हूँ? सीधी हैदराबाद से आ रही हूँ और सीधी आपके पास आ रही हूँ। सलमान के पास भी बाद में जाऊंगी। वाहम, बेटा पप्पू के लिए चाय लेकर आओ। जी। भाभी, भाईजान नजर नहीं आ रहे?
कहीं गए हैं काम की तलाश में, सुबह सुबह निकल जाते हैं। कई बार मना किया है कि इस उम्र में भला कहाँ इतनी मेहनत करोगे। एक तो दमा उनका पीछा नहीं छोड़ता और आजकल तो ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है उनका। ठीक तो कह रही हैं आप, क्या करेंगे नौकरी करके। अरे तानिया के वालिदैन आरजू को अच्छी खासी तनख्वाह दे रहे हैं। अरे भाड़ में जाए उनकी तनख्वाह, नहीं चाहिए हमें। भाभी, अगर आप मेरी बात माने तो आप गुस्सा खत्म कर दें कि जो कुछ भी हुआ इसमें आरजू की बेहतरी होगी। बात ये नहीं है साइदा, गुस्सा इस बात का है कि सलमान ने हमारे एतबार को तोड़ा है। सारा मोहल्ला और खानदान वाले उनकी मंगनी के बारे में जानते थे। वो तो अमीर लड़की से शादी करके ऐश कर रहा है और मेरी बेटी सारे खानदान की बातें सुन रही है। सबको उसी में ऐब नजर आ रहे हैं। ऐसे में भला कोई अच्छा रिश्ता मिलता है? तुम भी एक बेटी की माँ हो, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो। अरे भाभी, मैं इसीलिए तो आई हूँ आपके पास। मेरे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता है, अपनी अस्मा के ससुराली रिश्तेदार हैं। लड़का बहुत अच्छा है, अगर आप कहें तो मैं बात चलाऊं। लड़का काम क्या करता है? उसका हैदराबाद में एक छोटा सा शादी हाल है। अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं, बहुत ऐश करेगी अपनी आरजू। और फिर भाभी, यही मुनासिब वक्त है शादी का। अच्छे रिश्ते रोज रोज तो मिलते नहीं है। तुम्हें पता है, सलमान ने कल खुल के एतराफ किया कि वो मुझे कितना चाहते हैं, मेरी कितनी परवाह करते हैं। मेरा बहुत ख्याल रखने लगा है वो। रोज ड्राइव पे लेके जाता है, मेरे छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखता है। मेरी इतनी परवाह करता है, इतनी के मुझे जिंदगी से प्यार होने लगा। दिल करता है उसे छोड़कर कहीं ना जाऊं। मुझे बहुत डर लगने लगे आरज़ू। इससे पहले मुझे मौत से कभी इतना डर नहीं लगा। तुम्हें पता है, मैंने बेहोशी का ड्रामा किया था सिर्फ ये चेक करने के लिए कि सलमान किस तरह रिएक्ट करता है। अच्छा, फिर किस तरह रिएक्ट किया उसने? You can't even imagine. उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बेचारा बहुत बुरी तरह घबरा गया था। वो सलमान जो अपने दिल की बात जुबान पे लाने से झिझकता था, अपनी मोहब्बत का एतराफ करने पे मजबूर हो गया। आखिरकार उसने मुझे यकीन दिला दिया कि वो मुझसे कितना चाहता है, मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। यकीन तो मुझे पहले भी था, लेकिन मैं उसके मुंह से सुनना चाहती थी। तानिया बीबी, आपकी सास आई है। आंटी आई हैं? अच्छा, अभी हम आते हैं। चलो आओ, तुम्हारी फुप्पो से मिल के आते हैं। नहीं तानिया, मैं बस घर जाऊंगी। घर चली जाना, पहले उनसे मिल तो लो। आ जाओ तानिया, आप आ जाओ, शाबाश आ जाओ। ये लो भाई, तुम्हारी मेडिसिन, अभी जल्दी से खा लो। ये गुड गर्ल।
क्या फायदा इन मेडिसिन का? जानती हूँ इनसे कुछ नहीं होने वाला। तानिया, फिर वही मायूसी की बात है। चलो। अच्छा नाराज मत हो, ले लेती हूँ। मेडिसिन के मामले में कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर मैं तुमसे नाराज हो गया ना तो फिर तुम्हारे लिए मनाना मुश्किल हो जाए। फिर तो आजमा के देखना पड़ेगा तुम मेरे से आखिर कितनी देर नाराज रह सकते हो। और अगर हमेशा के लिए नाराज हो गया तो? आइंदा कभी ऐसी बात मत करना। मुझे तुम्हारी नाराजगी 2 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं है और तुम हमेशा की बात कर रहे हो। अच्छा, आई एम सॉरी, मजाक कर रहा था। तुम तो सीरियस ही हो गए। और वैसे भी तुम इतनी अच्छी हो कि मैं तुम्हें नाराज करने का सोच भी नहीं सकता। I'll be back. आजू अब बस भी कर दो। तुम जानती हो मैं तुमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। अब अपनी नाराजगी को खत्म करो। तुम नहीं समझो, मोहब्बत इंसान को बहुत बेबस और बहुत कमजोर कर देती है। थैंक गॉड मुझे तुमसे ऐसी मोहब्बत नहीं है। क्यों? तुम कैसी मोहब्बत करती हो मुझसे? मैं पता तो है सलमान, ये मोहब्बत के बारे में मेरे क्या ख्यालात हैं। जानता हूं तुम इसको बहुत बेकार और फजूल सा जज्बा समझती हो। मोहब्बत को नहीं, लेकिन जैसी मोहब्बत तुम मुझसे करते हो ना, उस मोहब्बत को। वैसे कभी कभार मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि तुम मुझे कितनी शिद्दत से चाहते हो। मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ। सीरियसली। ठीक ही तो कहती थी तुम आरज़ू। तुम वाकई इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की। तुम्हारी मोहब्बत में मैंने क्या नहीं किया, अपने आप को किसी और के हवाले कर दिया। इस कदर कमजोर हो गया था मैं तुम्हारी मोहब्बत में कि बिना सोचे समझे इस मासूम की जिंदगी से खेल गया। नफरत हो रही है मुझे अपने आप से, अपने वजूद से और इस मोहब्बत से जो मुझे तुमसे। क्योंकि तानिया की हालत अब बिगड़ती जा रही है और ये बात मुझे अंकल ने बताई है। सलमान ने तो मुझे बताया तक नहीं। मतलब तानिया के जाने के दिन मजीद करीब आते जा रहे हैं। ऑफ कोर्स अनीला। क्या काम पड़ गया उसे हमसे जो यहां चली आती? क्या ताल्लुक रह गया है? क्यों जख्मों पे नमक छिड़कती वो आकर? आपकी बहन है वो, मैं कैसे मना कर सकती हूँ उन्हें यहाँ आने से? क्या कह रही थी? क्यों आई थी? आरजू के लिए रिश्ता बता रही। अच्छे खाते पीते लोग हैं, साथी कारोबार है उनका। मिल लेने में कोई हर्ज तो नहीं है। क्या कहते हैं आप? अच्छा,
ठीक है, जैसा मुनासिब समझो। वैसे भी मैं आरज़ू के फर्ज से जल्द अज जल्द सुबुकदोश होना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो बेटा। हाँ भाई, नाश्ता लग गया? गुड। अस्सलाम वालेकुम पापा। जीती रहो, जीती रहो। भाई साहब, वो शैला बहन नजर नहीं आ रही, तबीयत तो ठीक है ना उनकी? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। वो दरअसल आज उनके एनजीओ की एक बड़ी स्पेशल मीटिंग थी, उस सिलसिले में उन्हें जाना पड़ गया। हाँ भाई, सुनो जी। ये स्टॉक एक्सचेंज के बारे में न्यूज़ पढ़ी तुमने आज? नहीं तो। पापा प्लीज ये अखबार छोड़ दें, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। अच्छा बेटा, चलो। आंटी आपको बॉइल्ड एग बनवा दूं मैं? नहीं नहीं बेटा, मैं डबल रोटी पे मक्खन लगा कर खाऊंगी। आंटी आपको ऑमलेट बनवा दूं? नहीं बेटा, इतना कुछ तो पड़ा है। वैसे भी मैं कम खाती हूँ जरा। अच्छा भाई, मुझे हो रही है देर, मैं चलता हूँ। सलमान, तुम थोड़ा ठहर के आ जाना बेटा। थोड़ा वक्त अपनी वालदा को भी दो, ठीक है? ओके, मैं चला। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, ये लोग इसी किस्म का नाश्ता करते हैं। क्या कहता हूँ उन्हें मैं कि मेरी अम्मी के लिए खास तौर पे देसी घी के पराठे और मुरग्गा नाश्ता बनवाया था। और वैसे भी अब आप ये देसी नाश्ते और मुरग्गन खाने छोड़ दें, इस उम्र में अच्छे नहीं होते, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। यहाँ आकर ना तुम्हारी तो सोच भी बिल्कुल वलैती होती जा रही है। तौबा है, क्या जमाना आ गया। अब बच्चे बड़ों को समझाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और एक बात तो बताएं आप मुझे कि आपको छुरी कांटे से खाने की क्या जरूरत थी? शर्मिंदा करवा दिया मुझे। हाथ से नहीं खा सकती थी आप? अरे सब वहाँ ऐसे ही खा रहे थे तो मैं क्या करती। आज के बाद तो मुझे खाना और नाश्ता कमरे में भिजवा दिया करो। वैसे भी मुझे वलैती खाने बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, बदमजा से। यस। निशान, ये रहा आपका गर्मा गर्म नाश्ता। अरे ये क्या है बेटा? अम्मी तो नाश्ता कर चुकी हैं। ये
बस मेरा दिल चाहा था पराठे खाने को, और मुझे पता है अम्मी को भी बहुत पसंद है। अरे मेरी बच्ची जीती रहो। वैसे खुशबू तो बहुत मजे की आ रही है। देसी घी के तुम भी लो ना सलमान। नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। ये अरे बेटा, तुमसे क्या पड़ता, तुम मेरी बहू नहीं हो बल्कि मेरी बेटी जैसी हो। मुझसे ना ये बुलेती खाने बिल्कुल नहीं खाए जाते। मुझे भी नहीं अच्छे लगते, लेकिन बस अब आप आ गई है ना, हम लोग रोज मिलके देसी नाश्ता किया करेंगे, और मेन्यू भी आप डिसाइड करेंगे। अरे मैं तुम्हें अपने हाथों से पका पका के खिलाऊंगी। ये बताओ कि तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। बिरयानी? बिरयानी तो मैं इतने मजे की बनाती हूँ कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। चले स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाह। देखो आरजू, मैं तुम्हारी उस नालायक और बेकार दोस्त को नौकरी पे नहीं रख सकता। आई एम सॉरी। ठीक है, मैं अंकल से बात करती हूँ। तुम जानती हो कि अंकल ने हायरिंग की जिम्मेदारी आंटी शैला को दे रखी है, और आंटी शैला को ये नालायक और बेकार किस्म के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम खुद को समझने क्या लगे हो? कंपनी के मालिक बन गए हो तुम। देखो आरजू, अगर तुम ये चाहती हो कि मैं उस लड़की को सिर्फ इसलिए नौकरी पे रखूं कि तुम्हारी दोस्त है, तो ऐसा मुमकिन नहीं। तुम आगे पूरा दिन कुछ नहीं करती हो, जो काम तुम्हें दिया जाता है वो तुम पूरी तरह से निभाती नहीं हो। अब मैं उस लड़की को, अनीला को, नौकरी पे इसलिए रख लूं ताकि तुम दोनों पूरा दिन बैठ के गप्पे मारते रहो? ऐसा नहीं हो सकता। तुम इतना बदल जाओगे सलमान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने प्रॉमिस किया था अनीला से कि मैं उसे जॉब दिलवाऊंगी। बस इतनी मोहब्बत थी ना तुम्हारी। अच्छा सुनो, खफा मत हो, बुला लो उसे, कर नौकरी दे दूंगा उसे मैं। सच? पता था मुझे, तुम मुझे मना कर ही नहीं सकते। इसी चीज का फायदा उठाती हो ना तुम। बैठो, अब कॉफी पिलाता हूं तो। ठीक है। और सुनाए, मौसम कैसा है ऑस्ट्रेलिया का? आजकल तो काफी प्लेजेंट है, मगर मैं बहुत बोर हो रहा हूँ यहाँ। दिल कर रहा है कि कुछ दिन के लिए पाकिस्तान आ जाऊं, जस्ट फॉर अ चेंज। हाँ हाँ, जरूर आए आप और आंटी, हम लोग आपको बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताएं मुझे, बोर क्यों हो रहे हैं आप? कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई आपने वहाँ? गर्लफ्रेंड और मैं? नो वे। अच्छा, यहाँ तो बड़ी गर्लफ्रेंड्स थी आपकी, वहाँ जाके इतने सीधे हो गए? वो वक्त और था, अब काफी मैच्योरिटी आ गई है। आई नो, इसीलिए आंटी आपकी शादी करवा रही है। मंगेतर कैसी है आपकी, बात होती है उससे? मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन क्यों? ये मैं आके बताऊंगा। लाहौर में रहती है ना, लाए उसका कांटेक्ट नंबर दे, मैं बात करूंगी उससे। कहा ना, जब आऊंगा तो सब बता दूंगा। ऐसी भी क्या बात है, आप खुलकर क्यों नहीं बताते? सलमान, एक सेकंड में आपको सलमान से मिलवाती हूँ। ये है सलमान, मेरे हस्बैंड। ये है शहरोज भाई, मेरे फर्स्ट कजिन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सलमान? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं बहुत जल्द आपसे मुलाकात होने वाली है। मैं चाहती हूँ अपनी जिंदगी के बचे कुछ दिन तुम्हारे साथ स्पेंड करूँ। बच्चे कुछ थे? क्या मतलब? कम ऑन सलमान, यू नो एवरीथिंग। तानिया, इतनी बड़ी बात तुमने इतनी आसानी से कह दी। आज के बाद मेरे सामने ऐसी बात मत करना। खुशखबरी ये है कि लड़के वाले हाँ करके गए, उन्हें हमारी महम पसंद आ गई है। क्या? वाकई ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, मुबारक हो।
माँ, मेरे इनकार ने तो तुम्हारी लॉटरी निकाल दी भाई। ये तो मौजज़ा ही हो गया।